अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। रेड जोन में इस वक्त मौजूद हूँ। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। आज भी सरकारी मुलाजमीन बरतरफी नज़रसानी केस की समाअत हुई। मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम केस की समाअत हो रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है। ये उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा 1 या 2 दिन तक ये केस मुकम्मल होने जा रहा है। सबसे आखिर में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इस केस में दलाइल देंगे। आज की अदालती कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं। जब अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ तो SNGPL के वकील वसीम सजाद रोस्टम पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल पूछा था मुझसे और उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि जो सीनियर सरकारी मुलाजिम होता है उसकी रिटायरमेंट की हद 60 साल होती है और सीनियर सरकारी मुलाजिम अगर मुसलसल 10 साल तक मुलाजमत पर रहे तो वो पेंशन का हकदार होता है। इसी तरह उन्होंने दूसरी कैटेगरी बयान की और ये कहा कि जो जूनियर सरकारी अफसर होता है उसकी रिटायरमेंट की हद या रिटायरमेंट की उम्र 58 ईयर्स यानी 58 साल है और अगर वो मुसलसल 15 साल तक मुलाजमत में रहे तो वो पेंशन का हकदार होता है। इसके बाद एतजाज़ एहसन जो कि IB के मुख्तलिफ मुलाजमीन के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। एतजाज़ एहसन ने अपने दलाइल में ये कहा कि नवंबर 1996 में सदर फ़ारूक लगारी ने उस वक्त की कौमी असम्बली तहलील कर दी थी और बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आई और उसने अपनी मुद्दत की तकमील से सिर्फ़ 1 दिन पहले इन IB के मुलाजमीन को बग़ैर शोकाज़ नोटिस दिए, बग़ैर सुने इन मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। फिर नवाज़ शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यहाँ पर एक सवाल उठाया। उनका जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि निगरान हुकूमत ने नौकरियों से दुरुस्त निकाला या गलत, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सन 2000 में कर चुकी है। हम नज़रसानी केस में इस मामले को अब नहीं देख सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में ये करार दे चुकी है कि इन मुलाजमीन को निकालने का अमल दुरुस्त था। एतजाज़ एहसन जो कि IB के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने 2 फ़ैसलों में ये असूल तय कर चुकी है कि निगरान हुकूमत मुलाजमतें देने या नौकरियों से निकालने का इख्तियार नहीं रखती। एतजाज़ एहसन ने यह भी कहा कि इस केस में जहाँ तक उनकी हद तक का ताल्लुक़ है ऑर्डिनेंस या एक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने इस पर कहा कि फिर तो आपका नज़रसानी केस ही नहीं बनता। एतजाज़ एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि IB मुलाजमीन ने ऑर्डिनेंस के अजरा के बाद भी 10 साल तक मुलाजमत की, यानी 2009 में ऑर्डिनेंस आया था और 2021 में इन मुलाजमीन को निकाला गया। इस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि फ़र्ज़ करें एक शख्स की भर्ती गैर आइनी करार दे दी जाए और क्या 10 साल मुलाजमत करने पर वो मराद का हकदार होगा। तो इसके ऊपर एतजाज़ एहसन ने ये जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि गैर आइनी भर्ती होने वाला शख्स 10 साल तक अगर मुलाजमत करता है और क्या फिर उसके बाद वो दीगर मराद का हकदार होगा। तो इसके ऊपर एतजाज़ एहसन ने कहा कि जो IB के मुलाजमीन हैं उनको तो बग़ैर सुने ही नौकरियों से निकाल दिया गया था। एतजाज़ एहसन ने यह कहा कि IB मुलाजमीन की भर्तियों को किसी ने भी किसी स्टेज के ऊपर चैलेंज नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर एक सवाल उठाया। उनका ये कहना था कि फिर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ सन 1993 और 96 के मुलाजमीन की बहाली के लिए ही कानून साजी क्यों की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी पूछा कि क्या उस वक्त यानी 1993 और 1996 के दौरान में मुल्क जंग ज़दा था, यानी जंगी माहौल था, या मुल्क में कोरोना जैसी कोई किसी वबा की लपेट में था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि पहले भी माजी में मुलाजमीन को गलत या दुरुस्त तरीके से नौकरियों से निकालने की मिसालें मौजूद हैं। 1947 से मुलाजमीन को
जो है वो निकाले जाने का अमल जारी है। जैसे मंसूर अली शाह ने ये कहा कि ऐसी क्या ख़ास बात थी जो 1993 और 1996 के दौरान मुलाजमीन को बहाल करने के लिए कानून बनाया गया। एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि निगरान हुकूमत ने बदनीयती के ज़रिए यानी मेलाफाइडी इंटेंट उनकी थी और इस वजह से उन मुलाजमीन को निकाला गया। एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक 17 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है। उन्होंने NRO केस का हवाला दिया और इसके अलावा ये भी कहा कि ये उस दौर की बात है जब बड़े बड़े अदालती बेंचेस बना करते थे। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कलअदम करार दे सकती है। इस पर एतजाज़ अहसन ने यह जवाब दिया कि अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बुनियादी हकूक़ से मुतसादम हो तो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है, लेकिन किसी कानून को कलअदम करार देने के हवाले से उन्होंने एक बहुत अहम बात की और एक बड़ी ज़बरदस्त दलील दी। एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि किसी कानून को कलअदम करार देने का इतलाक़ मुस्तक़बिल पर होता है। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कलअदम करार दे दिया जाए तो उसका इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता। यानी अगर एक एक्ट 2010 में आया और उसको गैर आइनी करार दे दिया और अगर मुलाजमतें 1993 और 1996 में हुई तो उस एक्ट का जो इतलाक़ है वो माजी पर नहीं होगा बल्कि आने वाले वक्त पर होगा। एतजाज़ अहसन ने यह भी कहा कि कानून को कलअदम करार देने से माजी की भर्तियाँ उससे असरअंदाज नहीं हो सकती। और इस पर एतजाज़ अहसन ने फिर एक अदालती फ़ैसले का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तश्कील चैलेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तश्कील को गैर आइनी करार दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी मुलाजमीन भर्ती हुए थे उन मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला नहीं गया बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और ये कहा गया कि मुलाजमीन को सरकारी सरप्लस पूल में शामिल किया जाए। एतजाज़ अहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पेंशन केस में भी मराद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। एतजाज़ अहसन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये शिकवा भी किया कि अदालत से ये शिकवा है कि मुलाजमीन को सुने बग़ैर फ़ैसला दिया गया है। और फिर उसके बाद IB के वकील एतजाज़ अहसन के दलाइल मुकम्मल हुए और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और स्टेट इंश्योरेंस मुलाजमीन के वकील लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, मुख्तसर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि 1993 से 1996 के दरमियान ये मुलाजमीन भर्ती हुए थे और अबूरी हुकूमत ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तमाम भर्तियों को 1997 में बरतरफ कर दिया था और इन बरतरफ मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो कुछ मुलाजमीन बहाल भी हुए। जस्टिस उमर बंदयाल ने इसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जो आप 2003 के फ़ैसले में हासिल नहीं कर सके वो आप 2010 के जो एक्ट है उसके ज़रिए से आपको मिल गया, यानी 2010 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया गया उसके ज़रिए इन मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया था। जस्टिस उमर बंदयाल ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहाल नहीं किया तो अब रिव्यू केस में हम इस मामले को कैसे सुन सकते हैं। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत करने जा रहा है। वफाकी हुकूमत भी इन मुलाजमीन के हक़ में है और अहम पॉइंट्स कानूनी और आइनी नुकात वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अपने रिव्यू केस में उठाए गए हैं। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इस केस को 20 महीने तक अल्तवा रखना जो है ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। दूसरा ग्राउंड वफाकी हुकूमत का ये है कि किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कलअदम करार दिया जाए या किसी लॉ की वायरीज़ के ऊपर जब उसको चैलेंज हो तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाना लाजमी है, लेकिन इस केस में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं किया गया, इसलिए इस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरी अहम दलील है वफाकी हुकूमत की वो ये है कि इस एक्ट को महफूज किया जा सकता है। आज मुसलसल इस केस की जब हियरिंग हो रही है तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर दरख्वास्त गुजारान के वकला साहिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को किसी तरीके से महफूज करने के लिए दलाइल दिए जाएँ, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। ख़ास तौर के ऊपर ये सवाल भी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे बहस आ रहा है कि क्या ये जो मुलाजमीन हैं वो उनके जो मरात हैं वो किस हद तक मरात के हकदार होंगे। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल पूछ रही है कि कितनी दौरानिया तक या कितनी टेन्योर तक कोई मुलाजिम जो है वो नौकरी करेगा तो वो मरात का हकदार होगा।
अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले के ऊपर देखना यह है कि वो किस तरह से कैटेगराइज़ करती है, क्योंकि कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो रिटायरमेंट से 1 या 2 दिन पहले फ़ैसला आया और उससे बरतरफ हुए, मुतासिर हो गए। अब बहुत अहम मामला है ये, ख़ास तौर के ऊपर चंद मुलाजमीन को सुना गया और एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिससे 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन या ख़ानदान मुतासिर हुए और उनको बाकायदा तौर के ऊपर हक सुनवाई नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला ज़ेर बहस है। 1 या 2 दिन तक मुमकिन तौर के ऊपर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये केस कंक्लूड हो जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट में ये बार बार ये हक़ाइक़ भी पेश किए जा रहे हैं कि अब तक बस 32 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो इंसाफ की राह तकते तकते इंतकाल हो चुका है उनका, और वो अभी तक उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर रोज़ जब ये केस होता है, अब मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन आते हैं, ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है जो कि स्कूल टीचर्स हैं इस्लामाबाद की, वो भी इस अदालती फ़ैसले से मुतासिर हुई हैं। कल दिन 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाईजान।